प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार। मैं हूँ रवि सर, मैनपुरी उत्तर प्रदेश। क्लास 12 की फिजिक्स लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड है उसी को लगातार हम पढ़ रहे हैं। वैसे इस चैनल का मेन एम NCERT की एक्सरसाइज में जो भी न्यूमेरिकल दिए गए हैं उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। फिर भी बच्चों की डिमांड के अनुसार कुछ डेरिवेशन भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी डेरिवेशन की डिमांड है तो वो अपनी कमेंट में लिख करके कमेंट बॉक्स में लिख करके कमेंट भेज सकता है, उसी पर वीडियो बना दिया जाएगा। आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और जैसा कि आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे होंगे, आज उसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले हम रीड करेंगे फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द फोर्स between two small charged spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। ये क्वेश्चन इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उसको नोट करते हैं। तो क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू गिवन है। चार्ज की वैल्यू Q1 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 गिवन है। Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम गिवन है एंड रेडियस 30 सेंटीमीटर गिवन है। रेडियस को SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियस मीन्स डिस्टेंस की SI यूनिट मीटर होती है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। जैसे ही 100 से डिवाइड किया सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हुआ और वैल्यू 0.30 मीटर हुए। यहाँ मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है। फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम इस चैप्टर में सीख चुके हैं कि कूलम्ब्स लॉ का यूज किया जाता है। कूलम्ब्स लॉ ही हमें सिखाता है कि दो चार्ज कुछ डिस्टेंस पर अगर रखे हुए हैं तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का मैंने यूज किया और स्पेशली कूलम्ब्स लॉ एयर के लिए F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हो जाता है। यहाँ गलती से R लिख गया है लेकिन R स्क्वायर ही होगा। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख दिया है। ऊपर से जो भी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी उन वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट किया। तो Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, R की वैल्यू 0.30 स्क्वायर हो गया। बेटा यहाँ गलती से स्क्वायर लगाना भूल गए हैं, यहाँ लेकिन स्क्वायर होता है। स्क्वायर करने के बाद मैं इसे सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर जो है वो मिलता है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन। दोनों ही चार्ज के सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन होने की वजह से फोर्स का जो नेचर होगा वो रिपल्सिव नेचर होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड है और उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों ये आपको समझ में भी आया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और सेकंड क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.3 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। ए दो पार्ट इसमें है। ए पार्ट में व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फेयर्स। बी पार्ट व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फेयर ड्यू टू द फर्स्ट। इसका सॉल्यूशन प्यारे बच्चों हम आपको दिखाते हैं। इसके सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं क्या सॉल्यूशन इसका है। ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने बनाया है और आप लोगों के सामने इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं तो Q1 आपको गिवन है 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में हमें कन्वर्ट करना पड़ा, इसलिए 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से Q2 का मैग्नीट्यूड जो है वो 0.8 माइक्रोकूलम, इसको भी कूलम में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम आया है। फोर्स भी गिवन है जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जाना जाता है, जिसकी वैल्यू 0.2 न्यूटन गिवन है। यहाँ रेडियस डिस्टेंस को पूछा गया है। चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स गिवन है तो यहाँ से पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में भी मुझे कूलम्स लॉ ही यूज करना पड़ेगा। एयर के लिए कूलम्स लॉ चैप्टर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम आपको बता चुके हैं कि 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। यहाँ प्यारे बच्चों उसी का मैंने यूज किया है। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। Q1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी, Q2 की वैल्यू पुट कर दी और R निकालना इसलिए r² रख दिया है। यहाँ से r² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तो आप सभी जानते हैं r² इक्वल्स टू आपका f से डिवाइड हो जाएगा और f से डिवाइड करने के बाद में उसकी वैल्यू को पुट कर दिया। जैसे ही मैंने इसकी वैल्यू को पुट किया, सॉल्व किया, उसके बाद स्क्वायर रूट लिया तो पता चलता है कि r की वैल्यू जो है वो 12 × 10⁻⁻² मीटर आता है। प्यारे बच्चों ये हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में उन्होंने ये पूछा है कि पहला चार्ज पार्टिकल या चार्ज स्फीयर सेकंड पर कितना फोर्स लगाएगा। तो हम लोग इस चैप्टर में सीख चुके हैं कि जितना फर्स्ट सेकंड पर फोर्स अप्लाई करता है सेकंड भी फर्स्ट पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है। मींस सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो 0.2 न्यूटन ही रहेगा। इसकी वजह से मैंने यहाँ नहीं लिखा है और ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन था जिसको आपको सिखाने की मैंने कोशिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हम रीड करते हैं। चेक दैट द रेशियो KE² डिवाइडेड बाय GME/MP इज डायमेंशनलेस। लुक अप a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signifies? ये क्वेश्चन एक कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो रेशियो गिवन है KE² डिवाइडेड बाय GMP एंड ME। ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, MP मास ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच उनके मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो यहाँ पर गिवन है। इसमें ये पूछा गया है कि ये रेशियो जो है वो एक डायमेंशनलेस होता है। मीन्स इस रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं होगी, ऐसा मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हम लोग इसके सॉल्यूशन को देखते हैं प्यारे बच्चों
और आपको ये सॉल्यूशन हम दिखाते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन क्या होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेशियो था उस रेशियो को मैंने यहाँ पर लिखा। रेशियो के साथ साथ मैंने उसकी यूनिट्स को लिखा हुआ है। के जो कि एक कांस्टेंट है जो कि कूलम्ब्स लॉ में आता है, उस के की यूनिट क्या होगी तो उसको मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। पहले मैंने यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ का यूज किया और के इक्वल टू हमें क्या मिला, Fr² अपॉन Q1 Q2। फोर्स की यूनिट SI यूनिट न्यूटन होती है, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया। चार्ज की SI यूनिट कूलाम, तो कूलाम इंटू कूलाम। सॉल्व करने के बाद मुझे के जो कि कांस्टेंट है उसकी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर मिलती है। ये यूनिट मैंने यहाँ पर के की जगह पर पुट कर दी। ई जो कि चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो रहा है, डिवाइडेड बाई जी जो कि एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट गिवन बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन साहब ने इसका यूज किया है और इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसकी यूनिट 11th क्लास से हम लोग जानते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन दोनों की SI यूनिट किलोग्राम होगी तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम। सॉल्व करने के बाद पता चलता है कि इस रेशियो की कोई भी यूनिट नहीं आती है। यही मुझे प्रूफ भी करना था कि इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, इसीलिए इसको डायमेंशनलेस क्वांटिटी भी बोला गया है। आगे बढ़ते हैं, अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। उन्होंने कहा कि इस रेशियो में जितने भी कांस्टेंट हैं सभी की वैल्यू को लगाना है, तो मैंने यहाँ सभी की वैल्यू को लगा दिया। कूलम्ब्स लॉ से के की वैल्यू मुझे मालूम है 9 × 10⁻⁹। ई जो कि एलिमेंट्री चार्ज है इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, उसका स्क्वायर कर दिया। जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 एंड मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 × 10⁻27। सॉल्व करने के बाद में ये हमको मिलता है 2.287 × 10⁻39। क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है कि इसका रेशियो क्या मुझे सिखाता है, क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है। तो इसका रेशियो मुझे ये सिखा रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन को आपके सामने प्रस्तुत किया है। गैजेट का अभाव होने की वजह से थोड़ा सा वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को सब लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें।